हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे आप और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। ओके, तो आज एक नया टॉपिक और स्पेशल टॉपिक आपकी डिमांड पर लेके आए हैं। साइंस के विविध से उठा के लाए हैं, है ना, जिसका नाम है रोग, विभिन्न प्रकार के रोग और उनसे होने वाले प्रभावित अंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, और साथ ही साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रोग और प्रभावित अंग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टिटनस की। टिटनस से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, आपका नर्वस सिस्टम। ओके, तो देखिए भाई, यहाँ पे ये टी दो जगह अगर लिख दूं मैं, टी और टी मतलब तंत्रिका और टी मतलब तंत्र, और यहाँ पे भी देखो दोनों टी आ रहे हैं, टीटनस, टिटनस। और टिटनस से प्रभावित अंग क्या हो गया हमारा, तंत्रिका तंत्र। हो गए, तो टिटनस में प्रभावित अंग है हमारा तंत्रिका तंत्र। इसमें भी टी और टी फार तंत्रिका, टी फार तंत्र, और दो ही टी यहाँ पे लगे हुए हैं। फर्स्ट में टी और टीटीनस बोलते हैं, टिटिनस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मिर्गी, और यहाँ पे भी है तंत्रिका तंत्र। क्या है, तंत्रिका तंत्र। तो देखो भाई, इस तंत्रिका को आपको अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, तांत्रिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तांत्रिक पढ़ना है। जैसे कई बार कोई मिर्गी का रोगी होता है तो उसके लिए घर वाले तांत्रिक को बुला कर लाते हैं कि चलो तांत्रिक को बता लेते हैं, शायद सही कर दे ये। तो तांत्रिक को लेकर आए मिर्गी का रोगी के पास। तो उसने देखा, तांत्रिक ने कहा ये मिर्गी का रोगी है। तो उसने क्या करा, अपने कमंडल में से, तांत्रिक ने अपने कमंडल में से क्या करा, कुछ, देखो कुछ लिखा रहा है ना, कुछ बीज निकाले। क्या निकाले, उसमें से बीज, और उस मिर्गी के रोगी के ऊपर फेंक दिया, छुमंतर। ओके, तो ऐसा करके उसने क्या कर दिया, मिर्गी के रोगी को सही कर दिया। तो किसने सही करा, अरे तांत्रिक ने सही करा। तांत्रिक ने, किसने करा, तांत्रिक ने। तांत्रिक को लाए थे किसके लिए, मिर्गी के रोगी को सही करने के लिए। उसने क्या करा, कुछ बीज निकाले, कुछ से कुष्ठ रोग और बीज से रेबीज। और इन सबसे प्रभावित अंग क्या है आपका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ओके, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। रेबीज के बाद तो समझ में आ गया, टिटनस, मिर्गी, कुष्ठ और रेबीज, इन सबसे प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र। अच्छा, कुष्ठ से त्वचा भी प्रभावित होती है। तो आपको मालूम है कुष्ठ रोग में त्वचा भी चकते पड़ जाते हैं, तो त्वचा के ऊपर, है ना, तो त्वचा भी प्रभावित होती है। ओके, आगे देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड में क्या है, आंत। तो देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइड। क्या लिखा रहा है, फाइड। तो कोई व्यक्ति किसी से फाइट के लिए कहता है, चल मेरे से युद्ध लड़, फाइट कर। तो फाइट को क्या पढ़ लेंगे हम, फाइट पढ़ लेंगे। और वो बुला रहा है, अरे भाई फाइट कर, मुझसे फाइट कर, तो लड़ने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जा। आ से आंत। तो टाइफाइड में आंत। टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है भाई, आंत। ओके, फिर देखिए हैजा, आंत। अब यहाँ तो बहुत सिंपल सा है, किसी को बोला जा रहा है जा, और जाके वापस आ। अरे भाई, जा में ही आ छिपा हुआ है, जा आ, है जा आ। ओके, तो हैजा से भी आंत। हैजा से क्या प्रभावित हो गई, आंत प्रभावित हो गई आपकी। उसके बाद पेचिस। तो यहाँ पे देखिए आप, चीस में आंत। अच्छा, कोई किसी को अच्छी चिमटी लगा दे, बढ़िया वाली, ठीक है ना, तो जैसे ही वो चिमटी लगाएगा तो सामने वाला क्या करेगा, क्या करेगा, चीस पाड़ेगा, चीस निकल जाएगी उसकी एकदम से। तो पेचिस, आंत, पेचिस का क्या हो जाएगा, पेचिस का हो जाएगा आंत। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पीलिया और हेपेटाइटिस। पीलिया या बोलते हैं हम हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, ठीक है ना। तो इससे प्रभावित अंग क्या हमारा, यकृत, या इसको बोलते हैं अपन क्या, लीवर। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ये जो पीलिया है, ये पीलिया जैसा कि हमने पानी को पी लिया, क्या कर लिया, पानी को पी लिया। तो पानी पीने के बाद कहाँ जाएगा, ये पेट में जाएगा। इसको कनेक्ट करते हैं पहले दोनों को। पीने के बाद कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। ओके, और हम पानी क्यों पी रहे हैं भाई, अरे भाई जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए, लीवर। ये देखो यहाँ लिखा था लिव, समझ गए, लिव का मतलब क्या, रहना, जिंदा रहना, जीवन।
जीवन जीने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी। तो पानी हमने क्या किया? पी लिया। और कहाँ गया वो? पेट में गया। है भैया पेट में है, पी लिया तो है पेट में, हेपेटाइटिस। और लीवर, लीव रहने के, जिंदा रहने के लिए लीवर का मतलब यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। क्लियर है? ओके। फिर अगला देखिए, दमा, फेफड़ा प्रभावित होता है इससे। क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। अरे भाई सिंपल है, यहाँ पे देखना आप लोग, इसको क्या पढ़ोगे? फड़ा, फड़ा। और यहाँ पे क्या? दमा। अच्छा किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई उसमें दमादम उड़ गई यार। क्या उड़ गई? दमादम। मारता ही गया उसको, तो वो ये बोल दे कि दमादम उड़ गई, या फिर ये बोल दे कि फटाफट उड़ गई। फटाफट, फटाफट। तो फटाफट या दमादम। तो बात तो एक ही है, दमा से फेफड़ा प्रभावित हो गया हमारा, तो क्लियर हो गया हमको। ओके, तो दमादम उड़ा दो कि फटाफट उड़ा दो भैया, बात तो एक ही है। ओके, आगे देखिएगा, कुकर खांसी। कौन सी खांसी भाई? कुकर। तो यहाँ पे कुकर खांस रहा है, कुकर, अपना कुकर, चावल वाला कुकर, सब्जी वाला कुकर। ओके, तो कुकर खांस रहा है, तो मालूम है कुकर जब खांसता है तो आवाज देता है कि नहीं? उसकी जो सीटी बजती है कि नहीं? अरे वो सीटी फटफट फटफट की आवाज तो करती है वो, ठीक है ना? तो कुकर जब खांसता है तो फटफट फटफट की आवाज आती है, तो पता लग जाता है कि खाना पकने के दौर में है। ओके, तो कुकर खांसता है तो भी आवाज आती है फटफट फटफट की सीटी की। आती है कि नहीं आती है? आती है, आती है सर, आती है। अच्छा, अगला टीबी बोल दो कि क्षय रोग बोल दो कि तपेदिक बोल दो, बात एक ही है। ओके, और इससे प्रभावित होता है, इससे भी क्या? फेफड़ा। ओके, तो देखो भाई ये टीबी है, और कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाती है डिक्स वाले की, है ना, और टीवी में आ जाता है मच्छर। आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। तो ये मच्छर क्या करेंगे? ये मच्छर आएंगे तो आवाज़ अगर तेज रहेगी तो टीवी क्या आवाज़ करेगी? फड़ 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 फड़। ओके, तो टीवी में से आवाज़ कैसी आएगी? फड़ फड़ की आवाज़ आएगी। कैसी आएगी? और टीवी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्षय रोग या तपेदिक। ओके, वेरी नाइस। ब्रोंकाइटिस, इसका प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। क्या प्रभावित है इससे? फेफड़ा। तो यहाँ पे भी फेफड़ा है भैया। अब देखो, ब्रो का मतलब आपके भाई साहब, और ये क्या उड़ा रहे हैं? काइट उड़ा रहे हैं। काइट, काइट का मतलब क्या? पतंग। यहाँ देखो काइट की पत्नी है काइटी। ओके, तो ये काइट उड़ा रहे हैं, हवा चल रही है, कैसी आवाज आएगी काइट की? फड़ 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 फड़। ओके, वेरी नाइस। तो ब्रोंकाइटिस फेफड़ा। क्या है ब्रोंकाइटिस का? फेफड़ा। ओके, चलो अब भाई साहब, ये जो आपके भाई साहब थे, इनका एक दोस्त है मोनू। ओके, ये मोनू भी आए पतंग उड़ाने के लिए। ओके, तो इन मोनू भाई साहब ने क्या करा? भाई साहब की पतंग काट दी ऊपर ही ऊपर। तो क्या बोलेंगे? पहले तो ये मोनिया, ए मोनिया, नहीं मोनिया ऐसा मत कर, ए मोनिया ऐसा मत कर, फड़फड़ मत कर, तू ज्यादा है। तो इनकी पतंग भी क्या कर रही है ऊपर? मोनिया की भी फड़ 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 फड़। निमोनिया फेफड़ा, निमोनिया फेफड़ा। तो मोनिया ने भाई साहब की पतंग क्या कर दी? फाड़ दी। ओके, तो निमोनिया की क्या हो जाएगी? निमोनिया का भी प्रभावित हो जाएगा हमारा फेफड़ा। चलिए, अच्छा अगला है पायरिया, और पायरिया से प्रभावित अंग है हमारा मसूड़ा। ओके, देखो भाई मसूड़ा को पढ़ना है आपको, मौसा जी आपके। क्या पढ़ना है इनको? मौसा जी आपके। अब आपके मौसा जी आते हैं, क्योंकि सीनियर पर्सन है वो, और सीनियर पर्सन होने के नाते जब आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाए लागू मौसा जी, पाँव पढ़ोगे, है ना? उसका कारण कुछ और भी है, मैं जानता हूँ, ठीक है? तो पाए लागू मौसा जी, ठीक है? क्यों लागू मालूम है? क्योंकि मौसा जी लेके आए स्कॉर्पियो गाड़ी। क्या लेके आए? स्कॉर्पियो। स्कर्बी लिखा रहा ना, स्कर्बी, और इसका भी प्रभावित अंग मसूड़ा ही है। तो मासा जी के पाए लगूंगा तो क्या मिल जाएगी? थोड़ी बहुत देर के लिए स्कॉर्पियो की चाबी वाबी मिल जाएगी भाई, थोड़ी बहुत देर चला लेंगे स्कॉर्पियो। ओके, तो स्कॉर्पियो लेके आए इसलिए पाँव लागू। कौन? मासा जी। दोनों के लिए कौन प्रभावित अंग है? मौसा जी। ओके, तो पायरिया और स्कर्बी दोनों के लिए मसूड़ा। ओके, अगला देखिए मायोपिया, आंख। मायोपिया से प्रभावित अंग क्या है भाई? आंख है, आंख। अच्छा मुझे बताइए, कोई लड़की है और उससे बोला जा रहा है कि इनमें से तुम्हारा पति कौन है, पिया कौन है? तो वो अपनी आंख से ही पहचानेगी ना, यही है मेरा पति। माई का मतलब क्या? मेरा। पिया तो किससे पहचानेगी? आंख से। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये बोल देगी तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी? ऐसा तो कहीं नहीं है, गड़बड़। ठीक है, तो किससे पहचानेगी वो? आंख से पहचानेगी, आंख से। तो माई पिया किससे पहचानी? आंख से। ओके, अगला देखिए ग्लूकोमा, आंख। ग्लूकोमा आंख। अब देखो भाई, आपको मालूम होगा कोमा में कोई आदमी जाता है,
ओके, तो सिर्फ वो आंख से इशारा करता है, अगर थोड़ा बहुत इशारा करता भी है तो वो ऐसे 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 आंख से इशारा करता है, ठीक है ना। बाकी उसका पूरा शरीर कैसा रहता है, शिथिल, है ना, डिस्टर्ब रहता है पूरा पूरा वो। तो कोमा शब्द आएगा तो क्या लगा के आएंगे, आंख, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए आप लोग, कोमा और क्या आया, आंख, तो ट्रेकोमा आंख, ट्रेकोमा आंख, कोमा में जाओगे तो आंख की प्रभावित होगी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है।